मरना है, एक न एक दिन दुनिया को छोड़ करके चले जाना है। और दुनिया की ये सबसे बड़ी सच्चाई और सबसे बड़ी हकीकत है कि दुनिया से हर किसी को जाना है। अल्लाह कह रहा है, आए दुनिया दुनिया करने वालों, आई दुनिया के पीछे दीवाना की तरह घूमने वालों, दीवाना बन करके जिंदगी गुजारने वालों, आई दुनिया को अपना ओढ़ना और पिछोना समझने वालों, आई दुनिया में अपनी बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें बनाने वालों, बैंक बैलेंस जमा करने वालों, सुन लो, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मरना है, हर इंसान को मर जाना है। हाँ, चले जाना है, दुनिया को अलविदा कह देना है। मौत तुम्हें आ करके रहेगी। इस बात को दिमाग में आप डाल लें। चाहे वो मौलवी हो, चाहे आपके इलाके का वो बहुत बड़ा मुफ्ती हो, बहुत बड़ा सरदार हो, बहुत बड़ा नेता हो, बहुत ही बड़ा डॉक्टर हो, बहुत ही बड़ा प्रोफेसर है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और हैंडसम दिखने वाला नौजवान हो, आपके इस इलाके का सबसे अमीर आदमी क्यों ना हो, हर किसी को एक न एक दिन मौत आनी है, मरना है। यही दुनिया की सच्चाई है, यही दुनिया की हकीकत है मेरे भाइयों। और कभी कभी कलियाचक के लोगों, महेशपुर के लोगों, गौर करना, कभी कभी कब्रिस्तान का जा करके तुम एक आध मर्तबा जा करके मुआयना कर दिया करो और कब्रिस्तान की जियारत कर लिया करो। और कब्रिस्तान में जाने के बाद तुम्हें ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी और दिलो दिमाग के नसों में जा करके बैठ जाएगी कि इंसान जो दुनिया में तू कर रहा है, इंसान तो दुनिया में जो जमा कर रहा है, इंसान जो दुनिया में बिल्डिंगें बना रहा है, असल तेरी बिल्डिंग यहाँ बननी है, असल तेरी जिंदगी यहाँ आनी है, असल तुझे यहाँ आना है और इसी कब्र में तुझे आकर के दफन हो जाना है। कब्रिस्तान की जियारत करने के बाद आदमी को यह समझ में आता है कि हमारी हकीकत और हमारी औकात क्या है। इस मौत से कोई नहीं बचा, कोई नहीं, न वली, न नबी, न फकीर, न अंबिया, न बुजुर्ग, न पीर, न पीराने पीर, कोई इस मौत से अपने आप को बचा न सका। किसी ने अपने आप को इससे अपने आप को बचा ना सका। मौत आई तो उसे मौत अपने चंगुल में ले ली। मलकुल मौत का फरिश्ता ने उसको अपने चंगुल में लिया, उसके रूह को कब्जा कर लिया। उसके घर वाले, उसके पड़ोसी, उसके अगल बगल वाले वो सारे के सारे देखते रह गए। डॉक्टरों के अंबार लगा दिए गए, डॉक्टर पे डॉक्टर को लाया गया, MBBS डॉक्टर को भी बुलाया गया, लेकिन ये सारे डॉक्टर मिलकर के उस आदमी की जान को बचा ना सके, क्योंकि उसकी मौत कन्फर्म हो चुकी थी और अल्लाह का ऑर्डर आ चुका था कि इसको इसी वक्त मरना है। मौत आनी है और एक न एक दिन तो आनी है, लेकिन आ करके रहेगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अरे अल्लाह के सबसे नेक हस्ती, अल्लाह की नजरों में सबसे महबूब शख्सियत जो दुनिया में गुजरी है, अंबिया ही अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, नबी हैं, ऋषि मुनि, उससे बढ़कर के कोई बुजुर्ग दुनिया में आया ही नहीं। अंबिया से बढ़कर के कोई बुजुर्ग है नहीं। ऐसे ऐसे अंबिया गुजरे जिन्होंने अल्लाह से कलाम किया, बातें की। सोचिए, अल्लाह से बात करते थे। कौन नबी थे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम।
बातें किया करते थे मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से। कोई बात हो, समाज वाले, गांव वाले, इलाके वाले लोग उनसे कुछ पूछते थे, अरे अल्लाह से पूछ के आओ ना, जाओ। अब ये अंबिया जाते थे कोहे दूर में और जाकर के अल्लाह से कलाम करते थे, बातें करते थे। और ये नबी ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अल्लाह से सबसे ज्यादा बातें की, और इसी बुनियाद पर उस नबी का लक़ब कलीमुल्लाह पड़ गया। अल्लाह से बात करने वाला नबी सबसे ज्यादा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बुखारी शरीफ पढ़ेंगे आप, मुस्लिम शरीफ पढ़ेंगे आप, और आपके नजर जब मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ के ऊपर जाएगी तो आपको एक बड़ी प्यारी हदीस मिलेगी और बड़ा जबरदस्त आपको वहां पे हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में पढ़ने को क्या मिलेगा कि मलकुल मौत का फरिश्ता क्या कहता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब फरिश्ता को मलकुल मौत को मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा, सुनिए, मूसा के पास भेजा, और ये फरिश्ता इंसान की शक्ल में हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए, और आने के बाद हजरत मूसा से कहने लगे, ऐ मूसा मैं तुम्हारी रूह निकालने के लिए आया हूं। क्या करने आया हूं? रूह निकालने के लिए आया हूं, तुझे मारने के लिए आया हूं, तुझे मौत देने के लिए आया हूं, तेरी जिंदगी को द एंड करने के लिए आया हूं। खलास, खत्म। हजरत मूसा तो जलाली किस्म के नबी थे, ताकतवर थे, बड़े बहादुर थे, बहुत ही जरी, और ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त नबी थे। इन्होंने जब ये जुमला सुना, एक थप्पड़ ऐसा उनकी आंख में मारा, उनकी आंख पे ऐसा घूंसा मारा, उसकी एक आंख खत्म हो गई, एक आंख उसकी बीनाई चली गई। फरिश्ता जो आया था इंसानी शक्ल में मारा तो आंख उनकी निकल गई, खराब हो गई। फरजा, वो लौटा, इला रब्बी, अपने रब की तरफ, अपने रब के पास, और जाने के बाद अल्लाह से कहता है, आय अल्लाह अरसलतनी इला अब्दिन ला युरीदुल मौत। आय अल्लाह तूने मुझे एक ऐसे बंदे के पास भेज दिया, एक ऐसे इंसान के पास भेजा है, एक ऐसे नबी के पास भेजा, एक ऐसे पुरुष के पास भेजा, एक ऐसे इंसान के पास भेजा जो ला युरीदुल मौत, जो मौत को पसंद नहीं करता है, मौत को अपनी जिंदगी में आना नहीं चाहता है। उसके ख्वाहिश है कि दुनिया में वो जीवित रहे, दुनिया में वो जिंदा रहे, दुनिया में वो हमेशा रहे। उसकी ख्वाहिश है कि वो मरे ना। आय अल्लाह तूने मुझे उस नबी के पास, इंसान के पास भेजा, आय अल्लाह वो मौत को पसंद नहीं करता है। आय अल्लाह इसकी वजह से उस फरिश्ते, उस इंसान ने मेरी आंख को देख के फोड़ दिया है, मेरी आंख खत्म कर दी है। अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन उसी वक्त उसकी आंख वापस लौटाई, और लौटाने के बाद अल्लाह ने फरिश्ते से कहा, आई फरिश्ती जा और मेरे उसी बंदे से, मूसा से पूछ लेना, उसी बंदे मूसा से पूछ लेना कि तुम दुनिया में कितने साल की जिंदगी जीना चाहते हो। लो इस बछड़े के ऊपर हाथ रखो, बैल के ऊपर हाथ रखो, इस जानवर के ऊपर हाथ रखो, और तुम्हारे हाथ के नीचे जितने भी बाल आएंगे, इसको आप बाल ही तो बोलते हो, चुल्लू के क्या बोलते हो, चूल, चूल बंगाल में चूल बोला जाता है। तुम्हारे पंजे के नीचे जितने भी चूल, जितने भी बाल आएंगे, हर एक एक बाल के बदले एक एक साल बढ़ा दी जाएगी। देख रहे कितना बड़ा गिफ्ट मिल रहा है। हाँ, या बाबा रामदेव भी इतनी बड़ी दवाई नहीं दे सकते। आदमी इतना साल तक जीवित रहे और जिंदा रहे, आप सोच सकते हैं कि क्या कहा रहा। सुनिए, मंजर जरा देखिए, आप गौर करिए। फिर इसके बाद अल्लाह ने उस फरिश्ते से क्या कहा, जाओ मेरे उस बंदे से यही पूछना कि इस जानवर पे हाथ रखो और इसके नीचे जितने भी बाल लाएंगे, हर बाल के बदले एक एक साल से मल्टीप्लाई कर दो, गुना कर दो, और जितने साल बढ़ेंगे उतनी साल की जिंदगी तेरी बढ़ा दी जाएगी। जाओ।
कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट तेरी जिंदगी इतने सालों तक बढ़ जाएगी। अब जानवर के अंदर कितने बाल हैं भाई, गिना जा सकता है, बहुत ज्यादा। उतने बाल के बदले एक एक साल बढ़ा दी जाएगी। ये अल्लाह ने फरिश्ते से कहा, जाओ मेरे बंदे से ये कहना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास फिर वही फरिश्ता आया, मलकुल मौत का फरिश्ता आया, और आने के बाद हजरत मूसा से यही पूछा और यही सवाल किया, आई मूसा तुम दुनिया में कितने साल तक जीवित रहना चाहते हो? आओ, अल्लाह ने तुझे ये कहा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुझे ये ऑप्शन दिया है। ऑप्शन क्या दिया है? इस जानवर के ऊपर हाथ रखो और जितने बाल आएंगे हर बाल के बदले एक एक साल तेरी जिंदगी की बढ़ा दी जाएगी। अच्छा, एक एक साल एक एक बाल के बदले। अब गौर करिए आप, हम और आप होते तो यार बढ़ा दो बाद में जो होगा देखा जाएगा, बढ़ा दो। हम और आप तो दुनिया में ज्यादा दुनिया को पसंद करते ना, दुनिया को ज्यादा चाहते। अंबिया ऐसे नहीं थे, अंबिया आखिरत को, रसूल, पैगंबर जितने भी सालेहीन गुजरे हैं इस दुनिया से ज्यादा आखिरत से वो मोहब्बत करते। जैसी ऑफर मिली, कै मूसा इस बाल के ऊपर, इस जानवर के ऊपर हाथ रख और इसके बदले जितने भी बाल आएंगे हर बाल के बदले एक एक साल की जिंदगी बढ़ा दी जाएगी। हजरत मूसा ने एक सवाल फिर से किया, आई फरिश्ता जब ये बाल के बदले एक एक साल मेरी जिंदगी गुजर जाएगी, जब एक एक साल जिंदगी गुजर जाएगी उसके बाद फिर क्या होगा? हजरत मूसा को जवाब दिया गया, आई मूसा उसके बाद फिर मलकुल मौत का ही फरिश्ता आएगा, फिर मैं ही तेरे पास आऊंगा और आने के बाद तेरी रूह को तेरे जिस्म से अलग कर दूंगा, तुझे मार डालूंगा, तुझे मर जाना है, तुझे दुनिया को छोड़ देना है, तुझे दुनिया को अलविदा कह देना है, फिर तेरे पास मौत आ जाएगी, इस मौत से तू बच नहीं सकता है। ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। ऐ मूसा, ऐ इंसान, तू जहां कहीं भी रहना चाहता है रह ले, लेकिन तुझे जब मौत आएगी तू उस मौत से अपने आप को बचा नहीं सकता। कुरान तो खुल के कह रहा है और कुरान तो ऐलान कर के कह रहा है और कुरान तो ये कह रहा है, ऐ इंसान सुन ले, तुम मरेगा, एक न एक दिन मरेगा, चाहे अपने घर को बहुत ही मजबूत बना लो, तुम बंद कमरे के अंदर हो जाओ, तुम किलों में महफूज हो जाओ, तुम पहाड़ की चोटियों पे चले जाओ, तुम समंदर की गहराइयों में चले जाओ, ऐ इंसान तुझे मौत आएगी और मौत तुझे पकड़ लेगी। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िरून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, जिस मौत से तुम भाग रहे हो, जिस मौत से अपने आप को बचाना चाहते हो, ऐ इंसान तू अपने आप को बचा नहीं सकता है, तुझे मौत आएगी और मौत तुझे पकड़ लेगी। हज़रत मूसा ने कहा जब इतना कुछ होना ही है, मौत का मजा चखना ही है, मरना है, दुनिया को छोड़ना ही है, तो चल इसी वक्त मुझे मार दे, जब मेरी मौत आ ही चुकी है तो मुझे और ज्यादा दिन जिंदा रहने का क्या फायदा, मरना तो है, मार दे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मौत आई। जो लोग ये सोचता है ना अपनी जिंदगी गुजार रहा है, अभी नहीं मरेंगे, एक एक दवाइयों का इस्तेमाल कर रहा है, बड़े बड़े पावरफुल चीजें खा रहा है, ताकत की चीजें खा रहा है, ये बिस्लरी पानी पियो, इससे बचो, इससे परहेज करो, इससे परहेज करो, इससे परहेज करो, ये बीमारी नहीं, ये नहीं, सबसे तुम बीमारियों से तो बचे जा सकते हो लेकिन मौत से नहीं बच सकते हो। इंसान तो मौत से कभी नहीं बच सकता है, तुम्हें मौत आएगी। अगर मौत आनी ना होती तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत ना आती, क्योंकि वो कायनात के अंदर सबसे अफजल नबी है, सबसे अफजल और सबसे आला पैमाने पे इंसान है। नबियों में सबसे अफजल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। वो नबी आसमान में अर्श के ऊपर अल्लाह और फर्श के ऊपर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, अरे उनकी अजमत का क्या बयान करना, उनके मकाम और मर्तबे
का क्या बयान करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजरें उठा रहे हैं, खाना है किबला, किबला बदल जा रहा है, नबी अकरम दुआ कर रहे हैं और नबी अकरम की दुआओं का असर भी हो रहा है। और जंग की बदर के मौके पे अल्लाह फरिश्तों को नाजिल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों की मदद कर रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ मांग रहे हैं, आपकी दुआ को रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है, आपकी दुआ एक्सेप्ट हो रही है, आपकी दुआएं सुनी जा रही है। और इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी को एक और ऑफर दे दिया गया, ऐ नबी कल कयामत के दिन उस नबी का मकाम ये है कि कल कयामत के दिन सारे नबी सारे इंसान परेशान हाल होंगे, लेकिन ऐ नबी तू एक ऐसा नबी है, ऐ नबी तेरा मकाम ये है कि जब सारे नबी परेशान हाल होंगे, सारे पीराने पीर परेशान होंगे, सारे मौलवी परेशान होंगे, सारे बादशाह परेशान होंगे, तो लेकिन ऐ नबी उस दिन आपकी सिफारिश सुनी जाएगी, आपकी सिफारिश एक्सेप्ट की जाएगी, आपको सिफारिश के लिए इजाजत दी जाएगी और ऐ नबी आपकी बातें सुनी जाएंगी। गौर करो मेरे भाइयों, अगर मौत ना तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह आमना के लाल फातिमा के बाप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत ना थी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत का एहसास होने लगा। अल्लाह के नबी को यह मालूम होने लगा कि अब इस्लाम कंप्लीट हो गया। मैदाने उसी हज्जतुल विदा के मौके पर मैदान अरफात में जब कुरान की आयत उतर गई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ नबी आज हमने दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया, कंप्लीट कर दिया। ऐ नबी इस इस्लाम को मैंने बिल्कुल मुकम्मल कर दिया है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन हमने तुम्हारे इस दीन को इस्लाम को हमने मुकम्मल कर दिया है। अब इस्लाम में किसी को बढ़ाने की इजाजत नहीं है और इस इस्लाम के अंदर किसी को कोई चीज घटाने की इजाजत नहीं है। वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दीन इस्लाम से राजी भी हो गया हूँ। यानी अगर कोई दीन इस्लाम के पर जिंदगी गुजार लेता है, इसी इस्लाम को मानता है और इसी इस्लाम को मानने के बाद अपनी पूरी जिंदगी गुजारता है और इस इस्लाम के ऊपर अपने शब रोज गुजारता है और उसी पर उसकी मौत हो जाती है, तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? अल्लाह के नबी कहते हैं कि अल्लाह कह रहा है कि मैं दीन इस्लाम से राजी हो गया, यानी इस्लाम के ऊपर चल करके मरने वाला जन्नत के अंदर दाखिल होगा। वो नबी ऐलान करके कहते हैं, आए मेरे सहाबियों, उसी हज के मौके पे हज विदा के मौके पर अल्लाह के नबी खुतबा के दौरान कई जगहों पे आपने फरमाया था, खुज़ू अन्नी मनासिककुम, खुज़ू अन्नी मनासिककुम, खुज़ू अन्नी मनासिककुम। ऐ मेरे सहाबा, ऐ अब्दुल्लाह इब्न जाबिर, ऐ जाबिर बिन अब्दुल्लाह सुनो, खुज़ू अन्नी मनासिककुम, मुझसे हज की अरकान सीख लो, मुझसे हज के तरीके तौर तरीके को सीख लो, मुझसे हज का एक एक काम सीख लो, एक एक सुन्नत सीख लो, एक एक तरीका मुझसे सीख लो। लअल्ली ला अमल लअल्ली ला अराकुम बादामी हाजा, शायद के इस साल के बाद आइंदा साल में दुनिया में न रहो, शायद के मुझसे मुलाकात न हो, शायद के आइंदा साल मुझसे तुम्हारी मुलाकात न हो, इस वजह से इसी साल मुझसे अच्छे तरीके से हज के अरकान सीख लो। नबी अकरम को ये एहसास हो गया था कि दुनिया को अब मैं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि जब दीन कंप्लीट हो गया, जब इस्लाम मुकम्मल हो गया, तो फिर नबियों का दुनिया में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर दुनिया में उसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी वजह से अल्लाह के नबी बार बार यही जुमला दोहरा रहे हैं, आई मेरे साहबा, दीन के अरकान को सीख लो, हज के अरकान को सीख लो, इस्लाम के तौर तरीके के सीख लो। लअल्ली ला अराकुम बादा शायद किस साल के बाद तुम मुझे देख न सको। और कहीं फरमाया, ऐ सहाबियों, ऐसा हो कि तुम जब तुम दूसरी शहरों से जब वापस आओ,
जब मदीना के अंदर वापस लौटो और मदीना की उस बलदुल अमीन को जब देखो, जब उस पाक शहर को देखो, मदीनतुर रसूल के ऊपर जब तेरी नजर पड़े, मस्जिद नबवी में जब तुम आओ, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें मोहम्मद न मिले, तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न मिले, और ये हो सकता है कि तुम मुझसे मुलाकात न करो, मेरी कब्र से तुम्हें मुलाकात करनी हो सकती है, पढ़ नहीं सकती है, यानी मेरी कब्र से तुम मुलाकात हो सकती है, मेरी कब्र को तुम देखो, ये भी हो सकता है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, अल्लाह के नबी को भी एहसास हो चुका है, यानी अल्लाह के नबी को भी मालूम है कि बहैसियत इंसान दुनिया में कोई भी आया, उसको दुनिया से चले जाना है, चाहे वो बहुत बड़े इमाम क्यों ना हो। जाना है, मरना है, दुनिया को अलविदा कहना है, दुनिया को खैराबाद कहना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मौके पे बाकायदा इशारा करता, और इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी इशारा करते करते अल्लाह के नबी अपने आखिरी अय्याम में कब्रों की भी जियारत करते हैं, रात की तारीकी में कब्रों के पास जाया करते हैं। हाँ, और कब्रों के पास जाने के बाद कब्रिस्तान वालों को सलाम करते भी कह रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर मिनल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकून। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा कब्र वालों को सलाम करते हुए कह रहे हैं, आई मोमिनो, आई मुसलमानों, आई मोमिन मर्दों, मोमिन औरतों, सुनो, तुम सब के ऊपर सलामती हो, और बहुत जल्द मैं तुमसे मिलने वाला हूँ। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, अल्लाह के नबी को कितनी ज्यादा इस बात के ऊपर यकीन है कि हमारी मौत बड़ी जल्दी आने वाली है, और मैं दुनिया को छोड़ करके कब्र के अंदर जाने वाला हूँ। उसी कब्र के बारे में अल्लाह के नबी कह रहे हैं, वो इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम लाहिकून, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम तुमसे मुलाकात करने वाले। मदीना ने वो दिन भी देखा, वो पल भी देखा, वो लम्हा भी देखा। मदीना की उन गलियों में और मदीना की उस शहर में चमचमाने वाला सूरज, पूरी दुनिया को रोशन करने वाला सूरज, सिराजम व मुनीरा का लक़ब पाने वाला वो सूरज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल होता है, नबी अकरम दुनिया से जा रहे हैं, आखिरी समय में है मेरे प्यारे साथियों, और इतने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, इतने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं कि नबी अकरम की नज़र पड़ती है आखिरी समय। हज़रत आयशा बयान क्या करती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मेरे रान के ऊपर रखा हुआ था, और अल्लाह के नबी रान के ऊपर मेरे अपने सर आपने रखा हुआ था, और अल्लाह के नबी की नजर पड़ती है मिसवाक के करने वाले वो सहाबी हजरत अब्दुर्रहमान के ऊपर। जब उनके ऊपर नजर पड़ती है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा को इशारा किया कि आयशा मुझे मिसवाक मुझे दे दो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक पेश किया गया, और अल्लाह के नबी ऐसे आखिरी मौके पर इतने ज्यादा कमजोर कि मिसवाक भी नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ तक कि हजरत आयशा ने उस मिसवाक को नरम किया और अल्लाह के नबी को आखिरी समय में मिसवाक कराया। इसी मिसवाक के ताल्लुक से अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था, ऐ मेरे सहाबियों, ऐ मेरी उम्मतियों, लौला शुक्र अला उम्मती लअमरतहुम बिस्सिवाक, अगर मेरी उम्मत को भारी न पड़ता, मेरी उम्मत के लिए मुश्किल न होती, मेरी उम्मत को ये तकलीफ न पहुंचती, तो मैं अपनी उम्मतियों के लिए मिसवाक करना लाजिम कर देता। मिसवाक सुन्नत तो वही है, अब उसकी जगह पे ब्रश करो, क्या करो, ये करो, वो करो। आज भी सऊदी अरब के अंदर जाओ, मिसवाक का इस्तेमाल सुन्नत समझ करके आज भी अपने जेब के अंदर बाकायदा मिसवाक रखिए। सुन्नत के फिदाई आज भी मौजूद हैं। हमारे यहाँ सुन्नत छोड़ो मौलाना, फर्ज तो अदा हो ही नहीं रही है, सुन्नत कहां से अदा हो। तसव्वुर करो, सोचो मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, और इस जुमले के ऊपर गौर करो। अल्लाह के नबी आखिरी समय मिसवाक कर रहे हैं, और अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं। अल्लाह के नबी बाकायदा ऐसे मौके पर अल्लाह के नबी ने कोई जमीन व जायदाद की वसीयत न की,
कोई जमीन व जायदाद की वसीयत न की, बल्कि अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, अस्सला सला व मा मलकत ऐमानुकुम, ऐ लोगों नमाज 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 का ख्याल करना, नमाज की पाबंदी करना, नमाज को कायम करना, नमाज पढ़ते रहना, नमाज मत छोड़ना। नमाज ये अल्लाह की नज़र में बड़ी प्यारी है और ये नमाज मुझे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इस वजह से अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम, और अपने मातहतों के साथ, अपने वर्कर के साथ अच्छा सलूक करना, नमाज की पाबंदी करना। हमारे नबी आखिरी वक्त ये जुमला बोल करके इस दुनिया को रुखसत हो गए। अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला जुमला जैसी निकला, अल्लाह के नबी की रूह कफ से उस उनसुरी से परवाज कर गई, आपके जिस्म से अलग। गौर करिए, आप नबी अकरम है, सबसे बेहतर इंसान, सीरत के एतबार से उस जैसा कायनात में नहीं देखा। सूरत के एतबार से खूबसूरती वैसी कि बीवी तारीफ कर रही है। हजरत आयशा कह रही है, अगर मिस्र की औरतें हमारे शौहर को देख लेती, लौ राइना हबीबी लक़त्ताना अयदियहुन्ना लक़त्ताना क़ुलूबहुन्ना, अगर मिस्र की औरतें हमारे शौहर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेती, मिस्र की औरतों ने तो छुरियां अपने हाथों पे चलाई थी हजरत यूसुफ को देखने के बाद। नबी अकरम की तारीफ उनकी बीवी कर रही है, इतने हैंडसम थे कि अगर देख लेती तो कहती हैं कि अपने दिलों में छुरियां चला लेती। खूबसूरत कितने थे, अंदाजा लगा सकते हो मेरे भाई, कितने हसीन व जमील। सीरत का क्या कहना, कुरान ही सीरत बयान करते हुए जा रहा है, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, बहुत ही बड़े अखलाक के ऊपर फाइज थे। गौर करो, उस नबी का इंतकाल मदीने के अंदर कोहराम पड़ गया, मदीने के अंदर अंधेरा छा गया। जो बैठा है बैठा हुआ है, जो खड़ा है खड़ा है, जो लेटा है लेटा है। किसी में ये हिम्मत नहीं हो रही है कि अल्लाह के नबी के ताल्लुक से ये बात बोले कि नबी का दुनिया से चले गए, नबी दुनिया से छोड़ गए, नबी ने दुनिया को छोड़ दिया है। कोई इतना बोलने के लिए ताकत नहीं रख पा रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं, हजरत उमर फारूक इतने जलील कदर होते, डेंजर किस्म के इतने दबंग शख्स थे। उन्होंने ये जुमला जब सुना तो कहा कि अगर कोई मेरे नबी के ताल्लुक से ये बात बोलता है तो सुनो, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। ये नंगी तलवार लेकर के मदीना के गलियों में घूमने लगे। हमारे नबी के ताल्लुक से ये जुमला कोई न बोले कि नबी ने दुनिया को छोड़ दिया है, क्योंकि नबी को चले जाने के बाद हम दुनिया में जिंदा कैसे रहेंगे। इतनी मोहब्बत थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे भाइयों। हजरत अबू बकर ने माहौल को समझा और समझने के बाद अल्लाह के नबी के जिस्म को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसी कफन को, अल्लाह के नबी के कफन को उठाया और आपके पेशानी पे बोसा लिया। और बोसा लेने के बाद हजरत अबू बकर ने एक जामे खुतबा दिया और उसी खुतबे के दौरान में अल्लाह के नबी के ताल्लुक से हजरत अबू बकर ने ये फरमाया, सुनो, मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मद फइन्न मुहम्मदन कद मात व मन कान याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। बुखारी शरीफ के अंदर ये बाकायदा ये वर्ड और ये जुमला मौजूद जो मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मद, तुम में से जो मोहम्मद की इबादत करता था। हजरत अबू बकर ने खुतबा दिया और कहा कि सुनो, फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल कर गए, दुनिया को छोड़ चुके। जैसे इंसान को मरना वैसे अल्लाह के नबी दुनिया से मर चुके, दुनिया से जा चुके। अल्लाह के नबी का मकाम घटा नहीं है, जा चुके, लेकिन नबी की तालीम अब भी बाकी है, नबी का फरमान अब भी बाकी है, नबी का कानून अब भी बाकी है। नबी के ऊपर इताअत करने वाला, नबी की बात मानने वाला आज भी जन्नत के अंदर जाएगा। और हजरत अबू बकर ने यह भी कहा, वमन कान याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, और जो अल्लाह की इबादत करता है फइन्नल्लाह हय्य, अल्लाह जिंदा है, जिंदा
जिंदा था जिंदा रहेगा। उस अल्लाह को कभी मौत नहीं आएगी। पता ये चला इंसान चाहे वो कितने भी आला पैमाने पर वो फायज हो, चाहे वो कितना भी ऊंची कुर्सियों पर बराजमान हो, चाहे वो बहुत ही बड़ा आदमी हो, बहुत ही बड़ा आलिम हो, बहुत ही बड़ा रईस हो, बहुत ही बड़ा जीनियस हो, बहुत ही बड़ा अक्लमंद हो, लेकिन कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, उसे मौत आएगी और एक न एक दिन मौत आकर के रहेगी। मेरे प्यारे साथियों, जब नबी अकरम को मौत आ सकती है तो हर किसी को एक न एक दिन मरना है, लेकिन मरना ही नहीं है। मरने के बाद अगर आदमी सड़ जाता, गल जाता, मर जाता, तबाह बर्बाद हो जाता तो कोई मामला नहीं था, लेकिन मरने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कह रहा है, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। आई मेरे बंदे, मरने के बाद तुम्हें तुम्हारे अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और तुम्हारा हिसाब व किताब किया जाएगा। मर जाता, सड़ जाता, खत्म हो जाता तो कोई मसला ही नहीं था। इंसान आया, एंजॉय किया, मस्ती किया, खाया पिया, अपने मन के मुताबिक जिंदगी गुजारी और मर गया, जमीन में सड़ गया। अब उससे क्या मतलब है? लेकिन ऐसा नहीं है। हजरत अबू बकर भी यही जुमला कह रहे हैं, हजरत उमर फारूक भी यही कह रहे हैं, काश कि मैं कोई चरिंद परिंद होता, काश मैं कोई दरख्त होता, काश मैं कोई पेड़ होता, काश मैं कोई ट्री होता, कोई मैं दरख्त होता और मैं सड़ जाता, गड़ जाता और मुझे काट दिया जाता, मेरा हिसाब किताब ना होता, मैं कोई परिंदा होता और मैं फिर मर जाता, मैं मुझको काट दिया जाता, मैं सड़ जाता, मेरा हिसाब व किताब न लिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। बहैसियत इंसान होने के नाते मुझे मरने के बाद अल्लाह की यहाँ पूरा पूरा हिसाब देना पड़ेगा। यही गौर, इसी जुमले के पर गौर कर लो महेशपुर के लोगों और कलियाचक और मालदा और बंगाल के मेरे भाइयों। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, मरने के बाद तुम्हें दोबारा जीवित किया जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म की किताबों में भी लिखा है, मृत्यु पश्चात जन्मम भवति, मरने के बाद तुम्हें दोबारा जीवित किया जाएगा, मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा, मरने के बाद तुम्हें पुनः जन्म किया जाएगा, दोबारा जिंदा किया जाएगा, दोबारा अपने अपने कब्रों से तुम्हें उठाया जाएगा, मरने के बाद तुम्हें उठाया जाएगा और हिसाब व किताब तुम्हें देना पड़ेगा। गौर करिए आप, यही तो मेन कारण है। सबसे डेंजर चीज यही है। मरना कोई बड़ी चीज है नहीं, मरना तो है, मौत का मजा चखना है, लेकिन मरने के बाद की जिंदगी जिसकी अच्छी है वो शख्स कामयाब, और मरने के बाद जिसकी जिंदगी बेकार वो सबसे ज्यादा बदनसीब और सबसे ज्यादा बेकार और सबसे ज्यादा बेवकूफ, ये कह लीजिए सबसे बड़ा गधा मरने के बाद। और हम ये नहीं कह रहे हैं, इमाम कायनात ने कभी फरमाया था, अल कय्यिसु मन दाना नफ्सा व अमिल लिमा बअदल मौत, मरने के बाद जो मौत के बाद की जिंदगी की तैयारी करता हो वो सबसे ज्यादा चतुर, चालाक और होशियार आदमी वही है। मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी न करने वाला सबसे बड़ा बेवकूफ। गौर करिए, आज हालात हाजरा का जायजा लीजिए, अपने समाज का जायजा लीजिए, अपने माहौल, अपनी सोसाइटी, अपने इलाके, अपने इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर नजर दौड़ाइए। कौन मरने के बाद की कब्र की आखिरत की तैयारी कर रहा है? कौन उस जिंदगी के बारे में सोच रहा है? इसी दुनिया के पीछे, हाय रे दुनिया, हाय रे दुनिया, हाय रे दुनिया, इसी दुनिया के पीछे ये दुनिया वो इतना महबूब समझ लिया है, समझता है कि ये दुनिया हमें हमेशा के लिए हमारे पास रहेगी और इस दुनिया से मुझे कहीं नहीं जाना। गौर करिए आप, तसव्वुर करो मेरे भाइयों, वजह यही है कि हमने दुनिया को बहुत ही ज्यादा महबूब समझ लिया है। हमें इस बात का डर ही नहीं है, या ये कह लो हमें इस बात के ऊपर यकीन नहीं है, ईमान नहीं है कि मरने के बाद हमें हिसाब भी देना है।
मरने के बाद हमें अल्लाह के यहाँ खड़ा भी होना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? हाँ, अल्लाह के नबी कहते हैं सुनो ऐ इंसानों सुनो, क़यामत के दिन मैदान महशर में अल्लाह ताला बंदों को खड़ा करेगा और खड़ा करने के बाद उनसे 5 सवाल अन्नर पाएंगे, 4 सवाल उनसे जरूर किए जाएंगे, 4 क्वेश्चन जरूर किए जाएंगे। ऐ लोगों तुमसे किया जाएगा, हमसे किया जाएगा, मौलवियों से किया जाएगा, पंडितों से किया जाएगा, बादशाहों से किया जाएगा, वजीर से किया जाएगा, गरीब से किया जाएगा, अमीर से किया जाएगा, मर्द हो या औरत, सभी से ये 5 सवाल तो जरूर पूछे जाएंगे। अन्नुमरिही फीमा फन्ना, ऐ इंसान तूने अपनी जिंदगी कहाँ गुजारी बता। मोबाइल पे जिंदगी गुजारने वालों लगा हुआ है, ऐसा लगता है वो मोबाइल नहीं बीवी है, इतना ज्यादा उससे मोहब्बत, हर वक्त चिपका रहता है। एक को हमने देखा रमजान के महीने में खुतबा दे रहा था और बाकायदा मोबाइल चला रहा था। मैं खुतबा दे रहा था, मेरी नजर पड़ी और मोबाइल बंदा चलता ही चला जा रहा था। उससे नमाज के बाद हमने उसको बुलाया, इधर आओ। वो आया, सलाम उलाम किया, हमने पूछा क्या हाल है, ठीक है। हमने कहा खुतबा किस मौजू पे दिया, ऐसे देखने लगा। हमने कहा किस टॉपिक पे मैंने दिया, कुछ मालूम? चुपचाप दंग रह गया, बोल नहीं पा रहा है। हमने कहा क्या कर रहे थे? मोबाइल चला रहे थे। अब मस्जिद में क्या बोलता? जी। मैंने कहा क्या कर रहे थे? कहा कि मौलाना मैं मोबाइल चला रहा था, मैच चल रहा था और उसमें मैंने ड्रीम 11 पे टीम बनाई है, मैं स्कोर देख रहा हूं। मस्जिद में ये काम कर रहा है। सोचिए आप, हालात देख रहे हैं, गौर करिए इंसान को दुनिया से कितनी मोहब्बत है कि मस्जिद के अंदर भी ये दुनिया रच गई और बस गई। मस्जिद में जाओ तो दुनिया बाहर छोड़ दो, मस्जिद के अंदर दुनिया मत लेकर के आओ। बाहर मस्जिद के अंदर सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह की इबादत और खुलूस के साथ इमाम कायनात ने कहा अंतअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक। ये तसव्वुर होना चाहिए। ऐसी इबादत कर गोया कि तू अल्लाह को देख रहा है, और अगर ये तसव्वुर पैदा ना हो तो ये सोच कि अल्लाह तुझे देख रहा है। यहाँ अल्लाह देखे न देखे, लेकिन मेरे भाई हम बस नमाज पढ़ने के लिए आए हुए हैं। नमाज तो हम कौवे की तरह चोंचे मार लेंगे, हमारा मस्जिद के अंदर भी आना, मोबाइल चलाना है। यानी एक एक गेंद नहीं जाना चाहिए, एक एक स्कोर हमारी नजरों के सामने होना चाहिए। मेरे प्यारे साथी, ये है मुसलमानों की। पूरा पूरा बदला तुम्हें क़यामत के दिन दिया जाएगा, तुम्हारे अमलों का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। इसी वजह से मेरे प्यारे साथियों, अगर सलफ सालिहीन की जिंदगी को पढ़ेंगे, अगर नबियों की जिंदगी पर गौर करेंगे, सलफ सालिहीन की जिंदगी पर गौर करेंगे, तो मेरे प्यारे साथियों, अगर वो दुनिया में अगर किसी के साथ कोई मामला किया करते थे तो दुनिया में ही माफी मांग लिया करते थे, दुनिया ही में अपना रफा दफा कर लिया करते थे, क्षमा कर लिया करते थे, दूसरे से सॉरी वॉरी बोल लिया करते थे कि आए मेरे भाई मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुझे तकलीफ दी, मैंने तुझे बुरा भला बोला, मुझे माफ कर दी, क्योंकि मरने के बाद कयामत के दिन मुझे अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। मंजर तो सुना होगा, हजरत अबू ज़र गफ़ारी ने हजरत बिलाल को सिर्फ इतना ही तो कहा था, ऐ बिलाल तू काला, तेरी माँ काली। काला हजरत बिलाल तो काले थे, काले को काला ही कह दिया। हाँ, हजरत बिलाल को भी काला कह दिया, हजरत बिलाल की माँ को भी काला कह दिया। हाँ, कोई अल्लाह ताला किसी को गोरा बनाता है, किसी को काला बनाता है, किसी को मोटा बनाता है, किसी को पतला बनाता है, किसी को लंबा बनाता है, किसी को नाटा बनाता है, किसी को मोटा बनाता है, किसी को हैंडसम बनाता है, किसी को थोड़ा सा कम बना देता है। लेकिन अल्लाह की नजर में कोई काला गोरा, कोई ऊंच नीच अल्लाह की नजर में नहीं है। इन्ना
अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अल्लाह की नज़र में, अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह की नज़र में सबसे प्यारा वो है जो तकवा के एतबार से, दीनदारी के एतबार से, खौफ इलाही के ताल्लुक से सबसे ज़्यादा जो मजबूत हो वही सबसे बेहतर रहे मेरे प्यारे साथियों। लेकिन हज़रत बिलाल को जब ये जुमला कहा, हज़रत बिलाल को अपने दिल में बुरा लग गया और हज़रत बिलाल को इतना बुरा लगा कि हज़रत बिलाल रोने लगे और रोते रोते हज़रत बिलाल ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को कुछ न कहा, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को कोई गाली न दी, बल्कि हज़रत बिलाल अल्लाह के नबी के अदालत में पहुँचे और पहुँचने के बाद हज़रत बिलाल ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि अल्लाह के नबी, हज़रत बिलाल ने मुझे काला कहा है, मेरी माँ को काली कहा है। अल्लाह के नबी, क्या काला और गोरा भी कोई मामला होता है? अल्लाह के नज़र में क्या काला गोरा बनना भी कोई गुनाह हो जाता है? अल्लाह के नबी, अगर मैं काला हूँ तो क्या हुआ? ऐ नबी, मैं आपका दीवाना हूँ, ऐ नबी आपका मैं फरमा बरदार हूँ, ऐ नबी आपकी बातों के ऊपर अमल करने वाला हूँ। ऐ नबी, हज़रत बिलाल कह रहे अबू ज़र मुझे ताना देते हैं। अल्लाह के नबी ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को बुलाया और बुलाने के बाद हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को ऐसी नबी अकरम ने डांटा और नबी अकरम का चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो गया, गुस्से से लाल पीले हो गए और अल्लाह के नबी ने फरमाया, आई अबू ज़र गफ़ारी, अब तक तेरे अंदर से ज़माना जाहिलियत की वो जहालत खत्म नहीं हुई है। तुम ये जुमले बोल रहे हो, इस्लाम लाने के बाद कोई काला गोरा कोई मायने नहीं रखता है, कोई छोटा मोटा कोई मायने नहीं रखता है, कोई अरब वाला अजम के ऊपर, अजम वाला अरबी के ऊपर कोई फजीलत हासिल नहीं है। सबसे बेहतर अल्लाह की नजर में वो है जो मरने के, जो तकवा के एतबार से बेस्ट है। ये कहा आपने। पहले के लोग अल्लाह के नबी से सुनते थे, एहसास होता था, अफसोस करते थे, फौरन आखिरत याद आ जाती थी। मैंने ये जुमला कह दिया, मैंने ये बोल दिया, क्या होगा? क्योंकि उनको ये मालूम था कि अल्लाह का मामला हो तो अल्लाह माफ कर देगा, इंसान का मामला हो, बंदा बंदे के साथ कोई मामला हो, जब तक बंदा बंदे को माफ न करे तब तक अल्लाह भी माफ नहीं करे। हज़रत बिलाल जब बाहर निकले, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी भी बाहर निकले। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने बिलाल को पकड़ा और पकड़ने के बाद बड़े मोहब्बत और प्यार से सॉरी बोलने लगे, माफ़ी मांगने लगे, हमें क्षमा कर दो, हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, मेरी ज़बान फिसल गई, मैंने गलती कर दी है, अब तू मुझे माफ़ कर दे, वरना आई बिलाल तूने माफ़ न किया तो अल्लाह भी माफ़ न करेगा और मैं कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ कौन सा मैं जवाब दूंगा, अल्लाह के सामने कैसे मैं चेहरा लेकर के जाऊँगा। मेरे प्यारे साथियों, इतना ज़्यादा उनको एहसास था, इतना ज़्यादा उसको कल क़यामत के दिन बदले का एहसास था, अमल का बदले, अमलों का हिसाब देने का उसे इतना ज़्यादा एहसास था। हज़रत बिलाल को पकड़े और रोने लगे। हज़रत बिलाल भी ऐसे थे, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। हाँ, कोई मुसलमान किसी मुसलमान पे जुल्म नहीं करता है। हज़रत बिलाल ने भी उनको गले लगा लिया और हज़रत बिलाल ने अबू ज़र गफ़ारी को माफ़ कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, बताने का मतलब ये कि उनको एहसास इतना था कि मरने के बाद मुझे हिसाब देना होगा, मरने के बाद मुझे अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा। अन उम्री ही फीमा फना, उसने जिंदगी कैसे गुजारी उसके बारे में अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा। वन शबाबी फीमा बला, जवानी तुमने कहाँ गुजारी, किस होटल में गुजारी, किस जगह पे गुजारी, रात तेरी कहाँ गुजरी, दिन तेरा कहाँ गुजरा, अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा। जवानी के ताल्लुक से माल कहाँ से कमाया ये भी जवाब देना होगा, कहाँ पे खर्च किया ये भी जवाब देना होगा। इल्म जो तुमने हासिल किया उस इल्म के ऊपर तुमने कितना अमल किया है। मेरे प्यारे साथियों, ये सवाल कल क़यामत के दिन किए जाएंगे, तुम्हें तुम्हारे अमलों का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, फरमाया क़यामत के दिन तुझे पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। क़यामत के दिन
लेकिन कयामत से पहले ये मरने के बाद बंदा कब्र में जाता है। स्टार्ट तो यहीं से हो जाएगा, कब्र ही से। जो एक छोटा सा टुकड़ा है, छोटा सा गड्ढा है, ये 6 गज की जमीन थोड़ी बस इतना बड़ा होता है कि आदमी को बस लेटा दिया जाता है। इस करवट से उस करवट होना बड़ी मुश्किल है। इतना छोटा गड्ढे में आदमी को लेटा देना, कब्र में लेटा देना। एक इंसान अगर रात की तारीकी में अगर अपने आप के ऊपर गौर करे कि इंसान तुझे उसी कब्र के अंदर जाना है, उसी कब्र में तुझे सोना है, उसी कब्र में तुझे जाकर के हिसाब किताब देना है, जहां न कूलर, न पंखा, न तकिया, न बिस्तर, न बीवी, न बच्चा, न माँ बाप, न भाई, न ब्रदर, न भाई, न रिश्तेदार, न दोस्ती, न ताल्लुक कोई नहीं होगा। उसी कब्र में तुझे जिंदगी काटनी होगी। इतना अंधेरा होगा, कोई लाइट नहीं होगी। अगर हमारे घरों के अंदर रात की तारीकी में अगर लाइट चली जाती है तो रात में हमें टेंशन होने लगती है। लेकिन ये तो उम्मीद तो रहती है कि लाइट अब नतब आ जाएगी, लेकिन उस खबर में लाइट की कोई गुंजाइश नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। उसी खबर के अंदर तुम्हें लेटना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था ये कब्र जहन्नम का एक टुकड़ा या तो जन्नत का एक टुकड़ा है, दोनों में से कोई एक तो जरूर है। अगर इंसान नेक बन करके जाएगा तो जन्नत का एक टुकड़ा बन जाएगा, और गुनहगार बन करके जाएगा तो जहन्नम का एक टुकड़ा। गौर करिए आप मेरे साथियों, भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, तसव्वुर कीजिए और जरा गौर कीजिए इस जुमले के ऊपर, उसी कब्र के अंदर जाना है। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर तो कब्रों के दरमियान से हुआ। मंजर देखिए, नबी अकरम का गुजर तो कब्रों के दरमियान से होता है। अल्लाह के नबी वहां से गुजरे, अला कब्रैन, तो कब्रों से आपका गुजर हुआ। और वहां से गुजरने के बाद अल्लाह के नबी की ऊँटनी बिदकने लगी, उछलने लगी, दौड़ने लगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी से उतरे, और उतरने के बाद अल्लाह के नबी कहते हैं ये जो दोनों कब्रें मौजूद हैं, इन्नहुमा लयुअज़्ज़बान, इन दोनों कब्र वालों को अजाब दिया जा रहा है, इन दोनों कब्र वालों को अजाब पहुंच रहा है। और कब्र में के अंदर अजाब इतना डेंजर है कि जानवर को मालूम हो गया है। चीखने और चिल्लाने की आवाज इंसान तो नहीं सुन रहा है, लेकिन ये जानवर सुन रहा है। अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था, अगर मैं अल्लाह से दुआ कर दूं, हाँ, और मैं ये कहूं कि अल्लाह तू अजाब कब्र इंसानों को दिखा दे, तो इंसान अपनी अपनी मुर्दा लाश को, डेड बॉडी कभी भी कब्र के अंदर डालना गवारा नहीं। सोचिए, कब्र के अंदर अजाब कब्र हो रहा है, और उसके बाद अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, जरा इस जुमले पर गौर करना। यहाँ कलिया चक के लोगों, इसी जुमले के पर गौर कीजिएगा। अल्लाह के नबी कह रहे हैं व इन्नहुमा लयुअज़्ज़बान, इन दोनों को, कब्र वालों को अजाब दिया जा रहा है। फिर अल्लाह के नबी कहते हैं कब्र वालों को जो अजाब हो रहा है, अल्लाह के नबी बता रहे हैं, यानी हजरत जिब्राइल आकर के अल्लाह के नबी को बताया, और अल्लाह के नबी ने लोगों को बताया। अल्लाह के नबी को ये बताया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन कब्र वालों को जो अजाब दिया जा रहा है, अजाब देने की वजह ये, आपने ये नहीं फरमाया कि ये बहुत बड़े गुनहगार हैं, बहुत बड़े गुनहगार, इसकी वजह से इन्हें अजाब दिया जा रहा है, बल्कि अल्लाह के नबी कहते हैं सुनो ऐ मेरे सहाबा, इन दोनों को जो अजाब दिया जा रहा है इस वजह से फकाना, इनमें से अम्मा अहदुहुमा फकाना ला यस्ततिरु मिनल बौल, उनमें से एक आदमी पेशाब की छींटों से नहीं बचता था। अजाब कब्र हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है? पेशाब करता था, इस्तिंजा करता था, लैट्रिन बाथरूम में जाता था, और जब वो इस्तिंजा वगैरह क्या करता था तो पेशाब के छींटे जो होते थे उन छींटों से अपने आप को बचाता। ला यस्ततिरु मिनल बौल, यह हदीस के अल्फाज हैं कि वो पेशाब की छींटे से नहीं बचता था। यहाँ पेशाब के छींटे, खड़े खड़े पेशाब कर रहे हैं, ना पानी ना कुछ। मेरे भाई ये नमाज पढ़ने के लिए बोलो तो बोले साहब नापाक हो,
यहाँ पाकी चाहिए, क्योंकि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह पाक लोगों को पसंद करता है। यहाँ पेशाब करने के बाद पानी का बंदोबस्त नहीं, पानी तक नहीं इस्तेमाल करता है, और उसी पेशाब का वो छींटा इंसान के बदन में पड़ जाता है, और ये कितना खतरनाक है। अल्लाह के नबी कहते हैं कब्र के अंदर डेंजर अज़ाब। कितने नौजवान लड़के हैं, कितनी नौजवान माएँ और बहनें हैं। मेरे भाइयों, इस हदीस के ऊपर कभी गौर कीजिएगा, अपने आप को पाक साफ रखिए, क्योंकि हजरत बिलाल अगर जन्नत में गए और अल्लाह के नबी ने बिलाल को जन्नत में देखा और बिलाल से जब पूछा आए बिलाल क्या करता है, कौन से वो अमल तू करता है, हजरत बिलाल ने जवाब दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़ा अमल तो नहीं करता, इतना अमल करता हूँ, इस्तिंजा करता हूँ, उसके बाद पानी ले लेता हूँ, वजू बनाता हूँ, मैं पाक साफ ज्यादा रहने की कोशिश करता हूँ, नमाजें पढ़ लेता हूँ। अल्लाह के नबी कहते हैं बिलाल तुम्हारी पाकी ने तुम्हारे लिए जन्नत को कन्फर्म कर दिया है, तुम्हारी इसी अदा को अल्लाह को बड़ी पसंद आई है, इसी अदा पे अल्लाह फिदा है। तू पाक साफ रहता है, इस्तिंजा वजू कर लेता है, इस्तिंजा कर लेने के बाद पेशाब कर लेने के बाद तू पेशाब की छींटों से बचता है, तू वजू बनाता है, पाक साफ रहता है, इसी वजह से अल्लाह ताला ने तेरे लिए जन्नत को कन्फर्म कर दिया है। जन्नत में जाना है तो ये काम कर लीजिए, पेशाब की चीजों से बचिए, पाक साफ रहिए और हालत वजू में। फिर आपने फरमाया वअम्मल आखिर फकान यमशी बिन नमीमा, और दूसरा शख्स को जो अज़ाब दिया जा रहा है उसकी वजह ये कि ये दूसरा आदमी चुगलखोर था, दूसरा आदमी इसकी बात उसके पास करता था, लड़ाई करने का लड़वाने का काम करता था। यही तो समाज में सबसे ज्यादा डेंजर हो गया है। मौलवी को लड़ा रहा है, एक मर्द दूसरे मर्द को लड़वा रहा है, और औरत तो इस मामले में सबसे बड़ा मास्टर है, सबसे बड़ा पीएचडी तो उसने इस मामले में किया हुआ है। एक की बात, ननद की बात, सास की बात शौहर को इस अंदाज से बयान करती है कि शौहर माँ बाप से नफरतें करने लगता है। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, ये जबान का असर, जो जबान से जो तुम जो समाज के अंदर जो इतनी बड़ी आग लगा दिया करते हो, ये जबान के ऊपर कंट्रोल जो नहीं करते हो, इसी से गीबत, इसी से चुगली। अल्लाह के नबी कहते हैं यमशी बिन नमीमा, दूसरे को अजाब जो कब्र के अंदर होता है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल नहीं करता था, ये चुगली किया करता था, इसी वजह से इसको कब्र के अंदर अजाब दिया जा रहा है। आज तो सबसे ज्यादा गड़बड़ इसी चीज से, जबान से। एक लड़की अगर कहीं पे बैठेगी इसके बारे में उसके बारे में इसके, आज भी मोहल्ले समाज में नौजवानों का भी यही माहौल है कि बैठ गया चौराहों पे और बेकार की बातें करने लगा और इसकी उसकी बुराई करने। हद तो ये हो गई है कि आज ज़बानें इतनी बेलगाम हो चुकी है कि आज मुसलमान मस्जिदों पर बोल, मदरसों पर बोलने लगा, मौलवियों पे बोलने लगा। मेरे प्यारे साथियों तसव्वुर करो, ज़बान के ऊपर कंट्रोल नहीं, जो मुंह में आया पक नहीं। आपने फरमाया मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्यकुल खैरन औ लियस्मुत। अल्लाह के नबी क्या कहते हैं? मन काना युमिनु बिल्लाह, मन काना युमिनु बिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान रखता है और आखिरत पर ईमान रखता है उसको चाहिए फल्यकुल खैरा, जब भी बोले अच्छी बात बोले, प्यारी बात बोले, दीन की बात बोले, अच्छी बात बोले, नसीहत की बातें बोले, तकलीफ दे बात से अपने आप को रोके, दूसरों को परेशान और समाज के अंदर नफरतें फैलाने वाली बातों से अपने आप को रोके रखे। यानी जब भी बोले फल्यकुल खैरा, अच्छी बात बोले, औ लियस्मुत, या फिर वो खामोश रहे, चुपचाप रहे, ना बोले। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, आज सबसे ज्यादा इसी जबान की वजह से समाज के अंदर गंदगी फैल रही है।
आज एक आदमी दूसरे की बहन बेटियों के ऊपर बस यूं ही उसका मजाक और उसके ऊपर इल्जाम तराशी कर रहा है, किसी की बहन बेटी को बुरा भला बोल रहा है, किसी की बीवी के ऊपर गलत जुमले बोल रहा है, किसी के भाई के ऊपर गलत जुमले बोल रहा है, किसी के माँ बाप को बुरा भला बोल रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि किसी को बुरा भला बोलने से पहले अपने आप के ऊपर गौर व फिक्र करो। एक सहाबी रसूल जो जन्नत में, दुनिया के अंदर जन्नत के अंदर जा रहे हैं, हज़रत साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसी दुनिया में अल्लाह के नबी ने हज़रत साद बिन वक़ास को जन्नती करार दिया। हज़रत साद को अल्लाह के नबी कहते हैं कि ये जन्नत के अंदर चला जाएगा, ये जन्नती सहाबी हैं। सहाबा कराम ने ताज्जुब किया और हज़रत साद का पीछा किया, और पीछा करने के बाद जब उनके घर पहुंचे, उनके घर के अंदर रहने लगे। 2-3 दिन तक उनके मेहमान बनकर के एक सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर उनके घर के अंदर उन्होंने बाकायदा मेहमानी के तौर पर गुजारा। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर जब वहां से जाने लगे, 3 दिनों के बाद कोई बात समझ में ना आई, तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने पूछ लिया, आई साद तुम कौन सा ऐसा अमल करते हो, कौन सा ऐसा काम करते हो जिसकी वजह से अल्लाह के नबी ने तुम्हें जन्नती बताया है, जन्नती का लक़ब दे दिया, जन्नती की जन्नत की सर्टिफिकेट आपको दे दिया है। हज़रत साद कहते हैं बहुत कुछ तो नहीं करता हूँ, तुमने देखा नमाज वक्त में पढ़ता हूँ, कुरान की तिलावत करता हूँ, ये तुम करते हो ये मैं भी करता हूँ, लेकिन शायद कि मेरा ये अमल अल्लाह को बहुत ही ज्यादा पसंद है कि मैं अपनी जबान का गलत इस्तेमाल नहीं करता, मैं किसी मुसलमान को गाली नहीं देता, मैं किसी के बारे में गीबत नहीं करता, चुगली नहीं करता, किसी को बुरा भला नहीं बोलता। आई कलिया चक्के लोगों, अगर अज़ाब क़ब्र से बचना है, अगर जहन्नम से बचना है, और अगर जन्नत के अंदर जाना है, तो अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल कर। अज़ाब क़ब्र किस वजह से हो रहा है? फ़कान यमशी बिन नमीमा, इसी जबान की वजह से उसे अज़ाब क़ब्र के अंदर मुब्तला किया गया है। अब तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, हमारी जबान कितनी गंदी हो चुकी है, ऐसे ऐसे जुमले बोलते हैं जिसके बारे। और एक मसला ये भी तो है, जबान से जो कुछ आया बोल दिया, ऐसा थोड़ी है। कुफरिया जुमले भी जबान से निकलते हैं। अगर आपने ऐसा जुमला बोल दिया जिसकी वजह से आदमी काफिर ही हो जाता है, नाम अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, सलमा, फातिमा, कुलसूम, उम्मे कुछ भी रख ले वो, लेकिन जबान से कुफरिया जुमला निकल गया। जैसे कुफरिया जुमला, जैसे जो अल्लाह करे और जो रसूल करे। हाँ, और कुफरिया जुमला बहुत सारे जुमले जो कि इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देता है। जानकारी ना हो तो बोलने की जरूरत नहीं है। एक इंसान बोलता है ला इलाहा, बस ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला, ये भी कुफरिया जुमला है। ला इलाहा इल्ला बोलने से, ला इलाहा बोलने से नहीं होगा। ला इलाहा का मतलब कोई अल्लाह नहीं, कोई गॉड, कोई ईश्वर, कोई भगवान, कोई रब है ही नहीं। ला इलाहा अगर कोई बोलता है तो काफिर, उसको इल्लल्लाह बोलना पड़ेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह पूरा जुमला बोलना पड़ेगा, तब वो मुसलमान। अगर सिर्फ इल्लल्लाह जुमला बोलता, सिर्फ अल्लाह नहीं चलेगा, पहले इनकार करना होगा माबूदाने बातिल का। दुनिया में जितने भी माबूद हैं, जिन्होंने भी अपने आप को खुदाई दावा कर बैठा है, ला इलाहा कोई माबूद नहीं है। माबूद बरहक, सच्चा माबूद, सच्चा ईश्वर, सच्चा भगवान कोई नहीं है। इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक है ही नहीं। ये जुमला इंसान को मुसलमान बना देता है। मेरे प्यारे साथियों, जैसे इंसान कहता है, इंसान जैसे ये कहता है अल्लाह जो जाने और रसूल जो जाने, यानी अल्लाह जो करे और रसूल जो करे, नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह जो करता वही होता है, रसूल जो चाहे वो कर ले, हो ही नहीं सकता है। अल्लाह के रसूल ने अपने चचा हजरत अबू तालिब को हिदायत देने की कोशिश की। उनकी चाहत थी कि मेरा चचा इस्लाम ले आए, ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा इकरार कर ले। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ने इतनी कोशिश की और कहने लगी या अम्मी, आई मेरी चचा, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतन नशहदु लक बिहा इंदल्लाह। आई मेरे चचा, तू अपनी ज़बान से एक जुमला ऐसा बोल दे, ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतन अशहदु लक बिहा इंदल्लाह। इसी कलमे के बुनियाद पे मैं क़यामत के दिन आपकी मैं सिफारिश करूंगा। आई मेरे चचा, इस जुमला को इकरार कर ले। नबी चाह रहे हैं लेकिन अल्लाह ने न चाहा। नबी इकरार, नबी कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं और चाहत अल्लाह के नबी की कि मेरा चचा इस्लाम ले आए, लेकिन अल्लाह की वो ये पसंद नहीं है और अल्लाह की ये चाहत नहीं थी। फौरन कुरान की आयत उतर गई, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ऐ नबी, जो आप चाहें वो नहीं हो सकता है। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, आप जिसे हिदायत देना चाहें उसे हिदायत नहीं मिल सकती। वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, लेकिन अल्लाह जिसे हिदायत देना चाहे उसे हिदायत मिल जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, उमर फारूक नबी को ख़त्म करने के लिए निकले। उमर फारूक इस्लाम को मिलियमेट करने के लिए निकले। उमर फारूक हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन उड़ाने के लिए निकले, लेकिन अल्लाह हिदायत देने के लिए रेडी था। हज़रत उमर फारूक आगे जाते हैं। कुरान की चंद आयतों ने हज़रत उमर फारूक के दिल को मुनव्वर कर दिया, हिदायत से उनको बदल दिया। हज़रत उमर फारूक के दिल ईमान ऐसा बैठा, फौरन कहने लगे उस नबी के पास लेकर के चलो। और नबी के पास जाने के बाद इसी उमर को, जो नबी को मिटाने के लिए और नबी को कहा, नबी के गर्दन उड़ाने के लिए आए थे, ऐलान करके कहता है शहादु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे भाइयों, अल्लाह जिसे हिदायत दे उसे दुनिया की कोई ताकत हिदायत से रोक नहीं सकती है, और अल्लाह जिसकी हिदायत जिसे देना न चाहे, सारे दुनिया के लोग मिलकर के हिदायत देना चाहे, हिदायत नहीं मिल सकती। ये भी जुमला के जो तू चाहे और जो अल्लाह चाहे, नहीं, जो अल्लाह चाहे बस, जो तू चाहे, ये भी कुफरिया जुमला है। डॉक्टर ने ठीक कर दिया, ये भी कुफरिया जुमला है। किसी डॉक्टर की ये मजाल है कि डॉक्टर ने ठीक कर दिया। अरे डॉक्टर खुद का इलाज नहीं कर सकता तो तुम्हारा कौन सा इलाज करेगा? नहीं, डॉक्टर ने ठीक कर दिया, जुमला रॉन्ग। ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग है। ये कहिए आप कि अल्लाह के फजलो करम से, उस डॉक्टर के जरिए से अल्लाह ने मेरे बच्चे को, मेरे माँ बाप को ठीक कर दिया। उस डॉक्टर के जरिए से अल्लाह ने ठीक किया, जरिया बनाया डॉक्टर को, दवाई जरिया बन गया, बस खाया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसके अंदर शिफा डाली, मेरा बच्चा ठीक हो गया। अब बोलिएगा फला डॉक्टर ने ठीक कर दिया। अकीदे की इस्लाह बहुत जरूरी है, और इस जबान के ऊपर कंट्रोल पावर रखिए, कंट्रोल, जबान के ऊपर कंट्रोल करिएगा। एक आदमी कहने लगा, आजकल तो गूगल को सबसे बड़ा मुफ्ती समझने लगता है ना, सबसे बड़ा गूगल और पता नहीं कौन कौन सी ऐप आ गए, सारे मसले वहीं से हल कर रहे हैं, सारे मसले वहीं से हल कर रहे हैं। बाबा के पास चल गया, हो जाने के बाद कहता है, एक मौलाना के पास पहुंचा, बाबा के एक मौलाना के पास पहुंचता और कहता है कि मौलाना, अरे मेरी बीवी बहुत बोलती रहती है, झगड़े होते रहते, कोई ऐसी बदुआ बता दीजिए जिसकी वजह से मेरी बीवी बोले ही ना। अच्छा, उन्होंने एक तावीज दी और कहा कि अपनी बीवी को ये दे देना और उसको बोलना दांत में ये दबा करके रखे, ज्यादा दिन तक नहीं, 1 हफ्ते तक दबा करके रखने बोलना। अच्छा, गया लेकर के और बीवी को दिया, बोला ये देखिए वो बहुत जबरदस्त तावीज़ है, इसको दबा करके रखो, तुम्हारी बीमारी है और तुम्हारे टेंशन, ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसने उसको दबा करके रखा। 1 हफ्ते तक घर में कोई झगड़ा ही नहीं। उसने देखा घर में कोई झगड़ा नहीं, बीवी को लिया और पकड़ा और गया वहां पे मौलवी के पास। वो कहता है कि एक और ताबीज दे दे। कहा क्यों? कहा कि इसकी बहन का भी यही मामला है, बोलती है गांव में मोहल्ले में झगड़े ही हो रहा है।
मौलवी कहता है इस तावीज का कोई असर नहीं है, इसने जो दांत से जो दबाया है ना, जो बोलने नहीं दे रहा है उसका असर है। जहां ये तावीज निकला, तावीज निकलने के बाद बोलना शुरू, वहीं पे झगड़ा शुरू। इस वजह से जबान से दाबे रखा था। इस तावीज का असर नहीं है, दबाने का असर है, यानी जबान न खोलने का असर है। जबान खोलोगे तो बिल्कुल हंगामे होंगे। जबान को कंट्रोल करके रखा करो। जबान को कंट्रोल करोगे तो समाज खूबसूरत होगा। जबान को कंट्रोल करोगे तो आपका घर बेहतर घर होगा। जबान को कंट्रोल करोगे तो आपकी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी, आपकी जिंदगी संवर जाएगी, आपकी कब्र अच्छी हो जाएगी, आपकी जिंदगी आने वाली जिंदगी अच्छी हो जाएगी। गौर करो मेरे भाइयों, जिन बहुत से लोग होते हैं जिनको अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। बोतल से निकलता है जिन, बोलिए आका क्या हुक्म है। एक ने कहा कि ऐसा है मेरी बीवी को कंट्रोल कर दो। जिन बोलता है क्यों, बीवी बक बक बोलती रहती है, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूं, कुछ भी ला करके देता हूं फिर भी बोलती है। मेरी बीवी को कंट्रोल कर ले और कुछ नहीं मुझे करना है। जिन कहता आका अंदर मुझे शीशी के अंदर बंद कर दे और इतना जोर से बंद करना कभी निकलूं ही नहीं। ये मेरे हिम्मत की बात नहीं है कि मैं ये काम कर सकता हूं। मेरे भाइयों, ये जबान की वजह से समाज के अंदर सबसे ज्यादा मामलात हो रहे हैं। गौर करो आप, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जबान के ताल्लुक से फरमाया था, मय्यज़मल्ली मा बैन लहियैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मल लहुल जन्नह। ऐ दुनिया के लोगों, तुम मुझे दो चीजों की जमानत दे दो, दो चीजों की गारंटी दे दो, दो चीजों के ताल्लुक से मुझसे अहद कर लो कि अल्लाह के नबी मैं इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, जमानत देता हूँ, आपसे हाथ मिला करके वादा करता हूँ कि अल्लाह के नबी मैं अपनी जबान का गलत इस्तेमाल न करूंगा, मैं अपनी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल न करूंगा। ऐ इंसान, ऐ मेरे उम्मती, ऐ लोगों, अगर तुम दो चीजों की अगर तुमने गारंटी दे दी तो अल्लाह के नबी बता रहे मैं तुझे जन्नत की गारंटी देता हूँ, जबान की। और इसी जबान से आपने देखा कि अज़ाब कब्र हो रहा है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह। तुम्हें क़यामत के दिन पूरा बदला दिया जाएगा। बंद कमरे में तुमने क्या किया, अकेले में क्या किया, तन्हाई में क्या किया, जवानी में क्या किया, शादी से पहले क्या किया, आफ्टर मैरिज तुमने क्या किया, बिफोर तुमने किया, तुमने दुनिया में जो अमल किया है, इन तमाम अमलों का तुम्हें अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, गौर करो, सोचो। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु यही सोच करके हजरत उमर फारूक की आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए कि मुझे अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा, मुझे अल्लाह के यहाँ अपनी जिंदगी के बारे में बताना होगा। मेरे प्यारे साथियों, पूरा तुम्हें बदला देना पड़ेगा। ये दुनिया आजमाइश की जिंदगी है, हर तरफ चारों तरफ तुम्हारे लिए आजमाइश ही लगे हुए हैं। बेटों के मामले में, बीवी के मामले में, माँ बाप के मामले में, दोस्तों के मामले में, परिवार के ताल्लुक से और कारोबार के मामले में अगर तुमने कोई गलती की या कोई गड़बड़ कर रहे हो तो याद रखिए कि तुम्हें अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा। अब आगे जुमला देखिए, फमन ज़ुहज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। फमन ज़ुहज़िया अनिन नार, जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत के अंदर एंट्री कर लिया गया, जन्नत के अंदर चला गया, जहन्नम से बच गया। अल्लाह ताला क्या कहता, फ़क़द फ़ाज़, उससे बढ़ करके कामयाब आदमी कोई नहीं, उससे बढ़ करके अच्छा कोई नहीं, उससे बढ़ करके किस्मत वाला कोई नहीं। सबसे बड़ा
धनी और सबसे बड़ा किस्मत वाला, सबसे ज्यादा तकदीर के मामले में नंबर 1 सबसे वाला बेहतर आदमी वो है जो मरने के बाद जहन्नम से, अज़ाब कब्र से अपने आप को बचा ले और जन्नत के अंदर दाखिल कर ले। मेरे भाइयों, ये सुनने में तो आसान लगता है लेकिन इतना भी आसान नहीं है। सहाबा अल्लाह के नबी से पूछते हैं, अल्लाह के नबी दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतु दखलतुल जन्नह व युबाइदुनी मिनन नार। अल्लाह के नबी अमल ऐसा बताइए, ऐसा काम करूं और जन्नत में चला जाऊं और जहन्नम से बच जाऊं। ये सहाबा की फिक्र थी, ये पहले के लोगों की सोच थी कि अल्लाह के नबी ऐसा काम बताइए कि जन्नत में चला जाऊं, अमल ऐसा ऐसा तरीका, ऐसा काम बताइए कि करूं जन्नत के अंदर चला जाऊं। आज बताए मौलवी इतनी तकरीरें करे, जन्नत में जाना हो तो नमाज पढ़ो, ये हमसे नहीं होगा। जन्नत में जाना हो तो रोजा रखो, मौलाना कैसे रोजा रखेंगे? जन्नत में जाना हो तो अल्लाह के राह में खर्च करो, अरे माल ही चले जाएंगे। जन्नत में जाना हो यतीमों गरीबों की किफालत करो, अना वकाफिलुल यतीम कहा तैन फिल जन्नत, जन्नत में चले जाओगे। जन्नत में अगर जाना है तौहीद के ऊपर जिंदा रहो, शिर्क से अपने आप को बचाओ। जन्नत के अंदर जाना है शर्मगाह की हिफाजत कर, जन्नत के अंदर जाना है तो अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल कर ले। मेरे प्यारे साथियों, ये सारी नसीहतें सुन लेने के बाद, ये सारी तकरीरें सुन लेने के बाद, ये सारी बातें सुन लेने के बाद अमल के मामले में हम और आप बहुत ही ज्यादा पीछे हो जाते हैं, क्योंकि हमें आने वाली जिंदगी के बारे में कोई फिक्र नहीं है, यकीन नहीं, अकीदा बड़ा कमजोर है। इसी वजह से अल्लाह कह रहा है फमन ज़ुहज़िया अन्नार वउदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़। सबसे बड़ा कामयाब आदमी वो है जो मरने के बाद जन्नत में चला जाए और जहन्नम से अपने आप को बचा ले। अल्लाह के नबी ने कितना मर्तबा, अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा को कई मर्तबा आपने समझाया और आपने जो दुआ सिखलाई मेरे भाइयों, वही दुआएं कम से कम पढ़ा कीजिए। अल्लाह के नबी अपने सहाबा को ये दुआ सिखलाया करते थे और कहा करते थे, सहाबियों तुम ये दुआ मांगा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि। ऐ सहाबा तुम ज्यादा से ज्यादा ये दुआ मांगा करो कि अल्लाह मुझे अज़ाब जहन्नम से बचा ले, अज़ाब क़ब्र से बचा ले। ऐ अल्लाह वक़िना अज़ाबन नार, ऐ अल्लाह तो मुझे अज़ाब नार से मुझे बचा ले, अज़ाब जहन्नम से बचा ले। नबी अकरम सहाबा को दुआ सिखा रहे हैं, नबी अकरम सहाबिया को दुआ सिखा रहे हैं। आज मुसलमानों को दुआ याद नहीं है, आज मुसलमानों को सुबह शाम की दुआ मालूम नहीं, आज मुसलमानों को रात में सोने की सुबह में जागने की दुआ मालूम नहीं है। और मुसलमानों जन्नत में जाओ तो कैसे जाओ, न दुआ मालूम, न दुआ के, न नबी के हुक्म के ऊपर अमल कर रहे हो तो इतनी आसानी के साथ जन्नत में कैसे चले जाओगे? सबसे बड़ा कामयाब तो वही है जो जन्नत के अंदर चला गया। ये दुनिया में बहुत से लोग आए, झोपड़ियों में रहे, बड़े बड़े महल्लात में रहे, सोने चांदी के प्लेटों में खाने वाले दुनिया के अंदर जिंदगी लोगों ने गुजारी, लेकिन वो दुनिया से चले गए। मेरे भाइयों, अगर नेक अमल करके मरते हो वही काम आने वाला, उसके अलावा कोई काम आने वाला नहीं। ये तकरीरें पूरी की पूरी रात सुनते चले जाओ, पूरी रात तकरीरें सुनो, अपने अपने मोबाइल के अंदर तकरीर लगा करके सुनो। मेरे भाइयों, सुनने सुनाने से कुछ नहीं, अमल करने से होता है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। अमल से सहाबा अमल किया करते थे। इतना ही नहीं, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी ने एक मरतबा इतना कह दिया कि मेरे सहाबा, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर बहुत अच्छे सहाबी हैं, बहुत प्यारे अल्लाह की नजर में, लेकिन काश के हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रात की तारीकी में उठ करके नमाज अदा करने लगे, तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे। 5 वक्त की नमाजें तो वो पढ़ते, लेकिन रात की नमाज जो तहज्जुद की नमाज है, ये नमाज अल्लाह को बहुत ही ज्यादा पसंद है। काश के हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ये नमाज की पाबंदी करने लगे तो अल्लाह के नजर में और ज्यादा प्यारे हो जाएंगे। किसी ने जा करके हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर की
जुमला बताया कि अल्लाह के नबी तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहे थे, लेकिन अल्लाह के नबी ने आखिर में ये भी कह दिया कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर अगर रात की नमाज पढ़ने लगे तहज्जुद की नमाज तो अल्लाह की नजर में और ज्यादा प्यारा हो जाएंगे। फकान बादो ला यनामु मिनल लैलि इल्ला कलीला, हदीस के अल्फाज हैं कि उसके बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर में रात में सोना कम कर दिया, इबादतें करना शुरू कर दिया, तहज्जुद की नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और उसके बाद उन्होंने कभी भी तहज्जुद की नमाज न छोड़ी। हमारे और आपकी तरह सुन लिया एक कान से और निकाल दिया, नहीं, अमल करना होगा। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, हो लोगो ये दुनिया तो धोखा देने वाली है, ये दुनिया तो दगा देने वाली है, धोखा में रह जाओगे। माल कमा कमा करके तुमने बैंक बैलेंस जमा किया, दिलो दिमाग में बैठा वहाँ ज़मीन लेंगे, वहाँ बंगला बनाएंगे, वो कार लेंगे, वो गाड़ी लेंगे, बच्चे की शादी करवाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अचानक हार्ट अटैक हो गया, अचानक सीने में दर्द हुआ और अचानक मौत आ गई। ये धोखा नहीं तो और फिर क्या है? फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया तो धोखा देने वाली है। और क्या कहा जा सकता है मेरे भाई? धोखा देने वाली है, इस धोखे में पड़ने की जरूरत नहीं। और कुरान की वो आयत, कुरान की, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम वख्शौ यौमन ला यज्ज़ी वालिदुन अन वलदी वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शय्या इन्न बअदल्लाहि हक़ फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। अल्लाह क्या कह रहा है? धोखा देने वाला तुम्हें धोखे में न डाल दे। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और ये दुनिया तो धोखा देने वाली है। इस दुनिया की मोहब्बत में आने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े अच्छे लोग आए, बड़े बड़े नबी आए, बड़े बड़े वली आए, बड़े बड़े बुजुर्ग आए, बड़े बड़े इमाम आए, बड़े बड़े मुफ्ती आए, बड़े बड़े आलिम आए, लेकिन आज मेरे भाइयों जब वो मौजूद नहीं है तो हम कैसे रह सकते हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल गए और जिनका ये अकीदा हो कि नबी अकरम दुनिया से मरे नहीं है, दुनिया से वफात नहीं पाए, पर्दा कर गए। मेरे भाइयों अपने अकल का इलाज करो, क्योंकि सहाबा हमसे ज्यादा नबी से मोहब्बत किया करते थे। ऐसा नहीं था नबी जिंदा हो और जमीन में गाड़ दें, ऐसा हो ही नहीं सकता, जमीन के अंदर दफन कर दें। मेरे भाइयों कोई भी इंसान अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदार के साथ ही मामला नहीं कर सकता है। अल्लाह के नबी जैसी हस्ती को और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये मामला तो नहीं हो सकता। आज भी नबी अकरम की कब्र उसी मदीना के सरजमीन के अंदर मौजूद है। मस्जिद नबवी के सामने जब आप देखेंगे बाबू सलाम से दाखिल होंगे तो अल्लाह की नबी की कब्र आज भी आपको दिखेगी। मेरे भाइयों वहां जाने के बाद यही पता चलता है ये दुनिया तो धोखा देने वाली है। इस दुनिया के लिए ज्यादा कोशिश मत कर। अगर मोमिन है, ईमान वाला है, तो अल्लाह कहता है बल तो सिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व बका। दुनिया को तरजीह देते हो और आखिरत को भूल जाते हो। हालांकि आखिरत ज़्यादा बेहतर है और उससे बेहतर है ही नहीं, वो ज़िंदगी दायन होने वाली नहीं है। वो ज़िंदगी अबदा 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 हमेशा उस ज़िंदगी में आपको रहना है, कभी मौत वहाँ पे नहीं आ सकती है। मेरे प्यारे साथियों ये फर्स्ट डे है, पहली रात है और मुझे निकलना भी है, ट्रेन भी पकड़नी है। कल मुझे बाकायदा आपको मालूम है कि बिहार के अंदर इलेक्शन भी है और उसका प्रेसिडिंग ऑफिसर पीठासीन अधिकारी भी मुझे बनाया गया है, पूरे बुथ का मुझे मालिक बनाया गया है। वो भी मुझे कल काम करना है, निकलना है। इस वजह से मेरे भाइयों आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, वरना और ज़्यादा देर तक मैं आपको
आपके सामने बोलता। रब्बुल आलमीन से मैं यही दुआ करूँगा कि बारिलाह जो बातें बताई गई, मौत, ज़िंदगी और ये दुनियावी ज़िंदगी के ताल्लुक से जो बातें आपके सामने रखी, इन बातों के ऊपर कहने वाले, सुनने वाले सबको अमल करने के अल्लाह पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। जब तक जिंदा रख, इस्लाम के ऊपर जिंदा रख, जब भी खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। हमारे शेख मौलाना अबुल कलाम सलाफ़ी साहब